नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ हादसा कभी ना भुला पाने वाला है और इस हादसे की धमक ने कई लोगों की जिंदगी ले ली तो कई लोगों की बदल दी। इस भीषण अग्निकांड में आंकड़ों में तो 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं रह गई। कई ऐसे लोग हैं जो काम से परिवार के साथ उस मौत के रास्ते से जा रहे थे, जिनको यह जरा भी इल्म नहीं था कि कुछ देर बाद यहां ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वहीं इतनी दर्दनाक घटना के बाद हम कितना सचेत हुए हैं, इसको जानने के लिए हमारी टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों की स्थिति और ब्लैक स्पॉट की सच्चाई जानने के लिए निकली। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे सड़कों का रियलिटी चेक। आखिर इतने बड़े हादसे से हमने कितना सबक लिया है, तो इसको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ हादसा इतना खौफनाक था कि उसके धमाके की आवाज से हर कोई सहम गया। आपको बताएं कि किसी भी शहर से गुजर रहे हाईवे और यहां तक कि शहर के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए रोड प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही तैयारी की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने की वजह से कई बड़े बड़े हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं। इन हादसों की एक बड़ी वजह आमजन में जागरूकता की कमी भी है। वहीं ताजा हादसे के बाद अब प्रदेश के कई जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सभी चिंता में आ गए। ऐसे में बात कोटा की करें तो कोचिंग सिटी कोटा में भी ऐसे कई चौराहे और फ्लाईओवर हैं जहां से कई बड़े और छोटे वाहन गुजरते हैं। ऐसे में वहां हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के चलते आमजन की परेशानी के साथ साथ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बने हैं। कोटा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या है लोगों का मानना, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जयपुर में हुए भीषण हादसे के बाद तमाम शहरों की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं खामियां जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। इस वक्त हम कोटा के घोड़े वाले बाबा चौराहा सर्कल पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चौराहा जो है कोटा का जो है मैक्सिमम ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, लेकिन रोंग साइड से जो है लोगों को कई बार आना पड़ता है और रोंग साइड पर आने के चलते कई बार जो है हादसे भी हो जाते हैं। ये सड़क जो है झालावाड़ रोड पर जाती है, जो नेशनल हाईवे हो जाता है। एरोड्राम सर्किल जो है सामने वाला चौराहा है, उससे पहले जो है ये चौराहा है, इस पर जो है कई सारे लोग जो है रोंग साइड पर आते हैं और उसके कारण हादसे भी हो जाते हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में जो कई जगह है चिन्हित की गई है कि यहाँ पर जो है ब्लैक स्पॉट है, यानी यहाँ पर हादसों का अंदेशा है। तो कोटा का कोटरी फ्लाईओवर, छावनी फ्लाईओवर के स्लीप लेन, इसके अलावा एरोड्राम सर जो चौराहा है उसकी स्लीप लेन, अनंतपुरा फ्लाईओवर और ये घोड़े वाले बाबा चौराहे की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है हमेशा जो है लगी रहती है और लोगों की समझाइश भी करती है, चालान भी बनाए जाते हैं। क्या ज़्यादा समस्या आती है इस चौराहे पर आप लोगों को? सर ये यहाँ पर जाम लगता है, तो रोंग साइड आती है पब्लिक, ऐसे एक इधर से आती है पब्लिक, तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा है सर क्या है कि ये चौराहा इधर से भी ट्रैफिक आता है, इधर से भी आता है, तो यहाँ का जाम लगता है, ये मेन प्रॉब्लम है। क्या किस तरह से इसको सुचारू ठीक किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? चौराहा सर्कल बड़ा हो गया सर, एक तो ये छोटा हो जाए, यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा छोटा हो जाए, उधर छोटा हो जाए तो थोड़ा ये ट्रैफिक को निकलने का ये रास्ता मिल जाए बस। आपसे भी जानना चाहें क्या जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठीक है यहाँ पर, आपको लगता है? नहीं सर, ठीक तो है होने में सर, लेकिन थोड़ा रोंग साइड पे आते हैं बंदे, बहुत आ जाते हैं यहाँ से, इधर से इस रूट से आते हैं। बस ये थोड़ा ऑफिस का एरिया है, थोड़ा सा ये है, और तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, पर नहीं आना चाहिए थोड़ा सा। जी, ये चौराहा जो है यहाँ पर हादसे भी ज़्यादा होते हैं, रोंग साइड भी ज़्यादा आते हैं, तो क्या कोई गड़बड़ हो गई बनाने में या ऐसा लगता है आपको? अंडरपास ऊंचा होता है ऊपर, ये बनता है ऊपर, आराम से आदमी आता निकलता ना, पार्किंग भी नहीं आती, प्रॉब्लम दिक्कत होती है। रोंग साइड आ रहा है, जा रहा है, इधर से आ रहा है। अब 20 साल से हम यहाँ, इधर से हमारी दुकान है शॉप, 20 साल से आ रहे हैं हम। अब चालान बन जाता है किसी का, किसी की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट होते हैं। ये क्या ऊपर बनता सर सीधा, जैसे गुमानपुर का बनाया ना, धारीवाल जी ने अच्छा बनाया, ऐसे बनता ऊपर सीधा, तो आराम से पार्किंग वगैरह सिस्टमेटिक बनता। कोटा की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो कई जगह ऐसी है जहाँ हादसों का अंदेशा रहता है। जी जी जी। क्या लगता है आपको?
जी सर, ये जो एरोड्राम से जो व्यवस्था है इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। बैंक से जैसे जाना हो तो घूम के उधर जाना पड़ेगा, जैसे बैंक से आ रहे हों तो यही विकल्प बचता हमारे पास, तो यहीं से निकलना पड़ता है। कोई ऐसा कट है ही नहीं जहाँ से निकल सके साइड दिशा में, और इसी का हमें जब भुगतना पड़ा, चालान बनाना पड़ा, जबकि हम सब ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, हेलमेट लगाते हैं, पर यहाँ स्थिति ऐसी रही कि यहाँ से निकलना पड़ा। जी, आप बताइए, क्या ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोटा में कई पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हादसों का अंदेशा रहता है? जी रहता है ना। तो ये क्या है कि जो वैसे तो देखा जाए तो एक तरीके से ये हादसे से बचने के लिए ये सुविधा बढ़िया है। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो उससे एक तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो रही है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत से ये जो मनचले लड़के होते हैं, ये रॉन्ग साइड बाइक निकालना, इससे ट्रैफिक पुलिस को भी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। आजकल ये ई रिक्शा जो चले हैं, ये भी काफ़ी अव्यवस्थाएं सिटी में फैला रहे हैं। तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है कोटा की, जो चौराहे जो कोटा के हैं, उसको लेकर के एक और जो है हम बात बता दें कि केडीए जो है एक बार दोबारा से इसका पूरा सर्वे करवा रहा है। 14 जो फ्लाईओवर और चौराहे जो हैं उनका जो है वापस से सर्वे होगा, और उनमें जो कहीं खामियां होंगी तो उसके लिए एक गाइडलाइन जारी होगी, एक डीपीआर तैयार होगी। उसको डीपीआर के जरिए बताया जाएगा कि इन चौराहों पर किस तरह से सुधार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि जयपुर में हादसा हुआ है, उसके बाद सबक लेने की ज़रूरत है। ये तमाम जो कोटा के हादसे के अंदेशे वाले पॉइंट है, उन पर सुधार की आवश्यकता है। तो कोटा की सड़कों की हमने आपके सामने सच्चाई रखी है, वहां पर रियलिटी चेक किया, क्या सामने आया। पुलिस के कर्मी भी इस पर बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से रॉन्ग साइड में लोग आते हैं और ये कई बार हादसों का कारण बनते हैं। अब आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों के बारे में भी बताते हैं। बात जोधपुर की कर रहे हैं, जहां दुर्घटना के बाद एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर में भी हाईवे का जायजा लिया। अब ऐसे में जोधपुर जैसलमेर हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों ने एनडीटीवी को अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा बताई। लोगों ने कहा कि हाईवे तो बन गए हैं, लेकिन बिना जरूरत के जगह जगह सड़कों पर कट होने की वजह से कई बड़े हादसे होते रहते हैं। वहीं इस बारे में संबंधित अधिकारियों का इस पर कहना है कि हाईवे पर कई जगह ब्लैक स्पॉट है और कई जगहों पर रिफ्लेक्टर मिरर नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ ही ऐसे कई लोगों ने बताया है कि यातायात के दौरान मुश्किल का उनको सामना भी करना पड़ता है। देखिए बेहाल सड़कों पर ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। इस वक्त है जोधपुर से जैसलमेर जाने वाली रिंग रोड पर। इस रिंग रोड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई ब्लैक स्पॉट है। एनडीटीवी की टीम पहुंची है जयपुर हादसे के बाद हाईवे का जायजा लेने के लिए कि किस तरह के यहाँ के हालात है। अगर बात की जाए तो जोधपुर जैसलमेर हाईवे चौका गांव के पास हम इस वक्त है, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो एक टोल नाका लगाया हुआ है, रॉयल्टी नाका, वो रॉयल्टी नाका बताया जाता है अवैध है, क्योंकि हाईकोर्ट और जो हाईवे की जो परमिशन होती है उसमें ये है हाईवे के 100 फीट के आसपास के एरिया में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इलीगल रॉयल्टी नाका चल रहा है। प्रशासन आंख मूंदे बैठा है, जबकि आए दिन इस रोड पर हादसे होते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह के यहाँ हालात है। पास में स्कूल है, कट है, जो इलीगल कट बने हुए हैं। किस तरह के यहाँ पर आप लोगों को समस्या रहती है, क्या यहाँ पर समस्या? रात को लाइट नहीं रहती है, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, यहाँ पे बहुत चलने की बहुत मतलब जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। गाया बिजी की दुर्घटना होती है, बहुत टाइम लगता है। क्या समस्या है यहाँ पर अगर बात की जाए? मेन समस्या तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है और रोड के साइडों में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जो ये रॉयल्टी नाका लगा हुआ है, जो अवैध है, जो रोड पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और जो ये कट बना है गोलाई के अंदर, वो कट भी इन्होंने मन मर्जी से बनाया है, क्या पता कैसे बनाया है। जो गोलाई में बना हुआ है, जो आए दिन कट के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, जो इसकी जो कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रशासन यहाँ आता है, कई बार आरटीओ या कोई यहाँ अधिकारी आते हैं, कोई देखते हैं, यहाँ चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ आते हैं पर वो अपना मतलब से करते हैं। कह सकते हैं सरकार ने और हाईकोर्ट के आदेश की पालना में भले ही लोगों की सुविधा के लिए ये बनाया था रिंग रोड, लेकिन ये लोगों के लिए दुविधा का कारण बना हुआ है। आए दिन इस रोड पर हादसे होते रहते हैं। अगर बात की जाए तो पिछले दिनों ही एक ट्रक ने जो है 2 बच्चों को कुचल दिया था। और बात करें जिस तरह से क्षेत्रवासी बताते हैं कि आए दिन जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, उसको रोकने में प्रशासन विफल है। नहीं, और स्पीड काफी वाहन चलते हैं, उसको लगाम लगाने की आवश्यकता है। ऐसे ही हम दूसरे ब्लैक पॉइंट पर जाएंगे, जहाँ देखेंगे ब्लैक स्पॉट जो है किस तरह के वहां पर जो है खतरे बने हुए हैं। और हम एनडीटीवी के माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहेंगे
कि वो इस तरह के जो हादसे वाले पॉइंट है उस पर संज्ञान ले और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करे। चोखा के बाद हम पहुंचे हैं सांगरिया बाईपास पर, जहां नेशनल हाईवे ने ये पुल बनाया था और रोड बनाई थी। ये रोड इसलिए बनाई गई थी कि राजस्थान हाईकोर्ट के दिशा निर्देश थे शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन ये हाईवे बनने के बाद किस तरह की परेशानी, यहाँ के सरपंच है हमारे साथ, उनसे जानते हैं किस तरह की ये बनने के बाद में आप लोगों को मुश्किल हो रही है। ये जो हमने पुल बनने के बाद में मतलब फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी हमारे कुड़ी और सांगरिया की कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो दोनों साइड में प्रॉपर तरीके से कट दिए, और जो कट दिए हैं उनकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। और लोग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे कट दिया हुआ है सांगरिया अपने चौराहे से आगे, तो वहां से जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। रॉन्ग साइड 1-1, 1.5 किलोमीटर लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं। ये थे सरपंच हमारे साथ, कुछ और लोग हैं उनसे जान लेते हैं किस तरह की समस्या आप लोगों को हो रही है, या क्या ब्लैक स्पॉट है या एक्सीडेंट होते हैं क्या? बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट है। अभी 2 दिन पहले हुआ था यहाँ कुड़ी के अंदर डंपर वाले के, और ये सांगरिया फाटक है, वहाँ जाम सांगरिया फाटक तक लग रहा है, फाटक से लगा के सांगरिया फाटक तक जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। कोई भी मेडिकल का काम है 2 घंटा लगते हैं मेडिकल जाने के लिए। पुल भले ही बनाया था लोगों को राहत देने के लिए, लेकिन लोगों को, क्षेत्रवासियों को कोई राहत नहीं मिलती। उल्टा आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। किस तरह के हादसे होते हैं यहाँ पर? साहब रोज एक्सीडेंट होते हैं दोनों कटू पे, और न आने जाने की कोई सुविधा है, न तो कुड़ी में जा सकते हैं न आ सकते हैं। हम जो यहाँ मार्केट है, जो मार्केट तो पूरा खत्म हो गया है पूरी बाईपास बनने के बाद, कोई मतलब नहीं है। लोग आते हैं रॉन्ग साइड से जाते हैं। किस तरह की समस्या है आपके यहाँ पर? सर अपने ये समस्या है कि अपने ब्रिज के नीचे जो कोई रात को यहाँ लेडीज वगैरह तो आने की ऐसा इतने डर जैसा ही लगता है, क्योंकि पहले जो आने जाने का रास्ता था अभी जो रास्ता है ही नहीं। और इधर से कुड़ी वाले सांगरिया आना हो तो या पूरा यू टर्न करके 2.5 से 3 किलोमीटर घूमना पड़ता है, या फाटक से आओगे तो हर 5 मिनट में आपको वहाँ पे फाटक बंद मिलेगी, तो ट्रैफिक जाम रहता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक। तो हॉस्पिटल का काम हो तो कोई चांस ही नहीं है कि इमरजेंसी में आप वहाँ पहुँच सकते हो। सर से ये एक रास्ता दिया है नेशनल हाईवे वालों ने, ये समझ से परे है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और दिखाना चाहूँगा, ये रेल पटरियाँ है और रेल पटरी के उस पार जाना है तो कोई रास्ता नहीं है, और सर्विस लेन जो है यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जो वाहन गुजरते हैं यहाँ पर उनको रॉन्ग साइड से निकलना पड़ता है, और यही कारण है कि जब रॉन्ग साइड से वाहन गुजरते हैं तो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है। और यही कारण है कि जयपुर के हाईवे पर जिस तरह के हादसे हुए थे उसका कारण भी ये था कि कट जो था उस कट से वाहन निकलने के बाद में ये हादसा हुआ था। ये सर्विस लाइन है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए किस तरह से ये सर्विस लाइन है। लेकिन ये सर्विस लाइन है जो नीचे अंडरब्रिज जो है उसमें समाप्त हो जाती है, यानी सीधी नहीं जाती, जिससे लोगों को घूमकर रॉन्ग साइड आना पड़ता है, और रॉन्ग साइड आने के कारण से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है। हमारे साथ थे सांगरिया के सरपंच जो बता रहे थे कि किस तरह से आए दिन, यानी कि 2 दिन पहले ही यहाँ पति पत्नी की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हुई, और आए दिन किस तरह के हादसे हो रहे हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और यातायात विभाग को चाहिए कि जिस तरह से जो खामियां रह गई है उस खामियों को दुरुस्त करे, और सड़क दुर्घटनाओं में रोकने के लिए जो लोगों के सुझाव है उसको भी लागू करे। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो ये जोधपुर की आपको तस्वीरें दिखाई। अब आपको दौसा लिए चलते हैं। दौसा जिले में कई ऐसे ब्लाइंड स्पॉट बने हुए हैं जहां ना तो बत्ती लगी है और ना ही किसी तरह का यहां पर मिरर है। ऐसे में जिले के सबसे बिजी चौराहे सिकंदरा, जो कि जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित है, जहां सिकंदरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो तैनात रहते हैं, लेकिन यू टर्न पर किसी तरह का साइन बोर्ड नहीं है। बात यहां पर सिग्नल बत्ती की करें तो वो भी यहां पर है, लेकिन बंद पड़ी हुई है। आपको बताएं कि हाईवे पर लगातार परिवहन विभाग सहित स्थानीय ट्रैफिक पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ओवर स्पीड, तेज गति से आने वाले चौपहिया वाहनों सहित ट्रक की निगरानी करते चालान भी ट्रैफिक पुलिस के कर्मी काटते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिले में अक्सर होने वाले सड़क हादसे आवारा जानवर और ओवर स्पीड का एक बड़ा कारण यहां नजर आता है। देखिए, दौसा में यातायात पुलिस द्वारा अपना काम सजगता से किया जा रहा है, जिससे आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदया ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि जहाँ जहाँ एक कट है वहाँ स्पष्ट आदमी लगाएं और ट्रैफिक सुचारू रूप से संचालित रखें। साथ ही कोई ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटे जिससे जिले को बदनामी झेलनी पड़े।
इसके लिए हमने पर्याप्त पुलिस इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने पर्याप्त जाब्ता दे रखा है और नई परसों एक इंटरसेप्टर नहीं हो रही है, उसमें तेज़ गति से वाहन चलाना, शराबियों पर लगाम लगाना, काले शीशों वाली जो गाड़ियां चलती है उन पर कार्रवाई करना, उसमें ऑनलाइन चालान की सुविधाएं हैं। की राजधानी के अंदर टैंकर ब्लास्ट के अंदर करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। वहीं दौसा जिले की अगर हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं जो सिकंदरा जो वेस्ट जो चौराहा है दौसा जिले का सबसे बड़ा, उस पर लगे वहाँ पर लगी बत्तियाँ भी बंद हैं, तो साथ के अंदर जो मिरर हैं वो भी लगे हुए नहीं है। कहीं ना कहीं NHAI की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तो वहीं साथ के अंदर जो ओवर स्पीड जो वाहन हैं उनके लगातार जो दौसा पुलिस जो सजगता से लगातार जो चालान भी काट रही है। कहीं ना कहीं जो लोग जो चौपहिया वाहन लेकर चल रहे हैं हाईवे पर, वो ओवर स्पीड में चल रहे हैं। दौसा जिले के अंदर अक्सर जो हादसे होते हैं वो लगातार आवारा पशु और ओवर स्पीड के कारण यहाँ पर देखे जाते हैं। दौसा के अंदर लगातार जो हादसे हो रहे हैं उनको रोकथाम के लिए लगातार प्रशासन सहित जो सरकार है वो जागरूकता अभियान भी चला रही है। तो दौसा जो ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था भी है वो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। दौसा के अंदर लगातार जो सड़क बढ़ते जो हादसे हैं उनको दर घटाने के लिए लगातार दौसा की जो पुलिस है वो लगातार लोगों को जागरूक करते हुए साथ के अंदर जो चालान काटने की प्रक्रिया और जो यातायात नियम की प्रक्रिया है उसको लगातार लोगों को समझाइश की जा रही है। और लगातार जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए प्रशासन और सरकार और जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। दौसा के अंदर सड़क हादसों की दर अधिक है, जिसको रोकथाम के लिए लगातार समय समय पर प्रशासन सहित जो स्थानीय जो और संगठन हैं वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दौसा के अंदर जो एक्सीडेंट की जो दर है वो लगातार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर आवारा पशु आते हैं। जयपुर के अंदर जो हादसा हुआ उससे कहीं ना कहीं लेकर अब राजस्थान के अंदर अलग अलग जो इलाके हैं उनके अंदर ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से लगातार जो की जा रही है। और रोकथाम जो एक्सीडेंटों की दर है उनको घटाने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों ही जागरूक अभियान चला रही है। दौसा के अंदर लगातार जो ट्रैफिक नियम जो तोड़ रहे हैं उनको लेकर अब पुलिस है वो एक्शन में नजर आ रही है। दौसा से देवेंद्र अरोड़ा, NDTV। तो अभी तक की अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि कोटा में किस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं का आखिर कितना पालन हो रहा है, सड़कों पर क्या क्या परेशानियां लोगों के सामने आती हैं, मुसाफिरों के सामने आती हैं, कौन से वो ब्लाइंड स्पॉट हैं जिसकी वजह से कई बार बड़े हादसे होते हैं। कोटा की तस्वीर दिखाई, जोधपुर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और साथ ही साथ दौसा की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। ये कई ऐसे इलाके हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर के हमने जानने की कोशिश की है, लोगों से भी बात की। इसमें यही सामने आ रहा है कि पहली चीज नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नियमों का अगर पालन किया जाए तो शायद इतने गंभीर हादसे जो हैं, इतने बड़े हादसे इसमें ना देखने को मिले। वहीं दूसरा, जब सड़क का निर्माण होता है या हाईवे तैयार किए जाते हैं तो उस वक्त भी कुछ अनियमितताएं या लापरवाही रह जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार ब्लाइंड स्पॉट बनते हुए दिखाई देते हैं। रात के अंधेरे में कई जगहों पर जो है लाइट का प्रबंध नहीं होता है, जिस वजह से कई बार ऐसे टर्न बन जाते हैं जो कि बहुत तेजी के साथ उसमें घुमाव आता है, जहां पर कई बार सड़क हादसे होते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जो कि इन हाईवे पर ये जो सफर है, जिसको सुहाना सफर कहा जाना चाहिए, ये मौत के सफर में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमने आपको रियलिटी चेक दिखाया, लेकिन आपको जरा जयपुर के बांकरोटा इलाके में जो हादसा हुआ उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के लिए आदेश दिए हैं और इसी मामले को लेकर के हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत ने पेट्रोल पंप कर्मियों से भी बातचीत करने की कोशिश की है, उनसे भी जाना है, क्योंकि जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद जो पेट्रोल पंप था, आसपास की जो वहां पर स्थितियां थी वो क्या थी, उस वक्त लोगों का क्या कहना था, उस वक्त का मंजर क्या था, जरा लोगों की जुबानी सुनिए। बांकरोटा में हुए हादसे के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कल ही एक जो ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां पर एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं उसको लेकर जो है राज्य सरकार ने जो ये ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित करने का जो निर्देश है तमाम जो अधिकारी हैं उनको दे दिया है। हम इस वक्त उसी
पेट्रोल पंप पे हैं जहां पर जो है लगभग 5 के करीब है जो ट्रक है वो जलकर राख हो चुके हैं। इसके साथ ही हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और उन लोगों से जानेंगे कि जो ये चौराया है इस कट के ऊपर हर दिन कितने हादसे होते हैं, क्योंकि आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि किन वजहों से हादसे हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या नाम है? संजय स्वामी सर। संजय जी, यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए सर यहाँ। 7 साल से। तो ये जो जब से ये कट बना है तब से क्या एक्सीडेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं? सर हमेशा नहीं, महीने में 3-4 एक्सीडेंट कंफर्म हो जाते हैं। अच्छा। और आए दिन के ये मानो कि 4-5 टायर फूटते हैं गाड़ियों के। किस वजह से? ये जो घुमाव करते हैं ना उसी वजह से फूट जाते हैं वो। तो उससे भी कई बार क्या हादसे का डर रहता है कि कई बार बाइक वगैरह पास से निकलती है तो उस आवाज़ से क्या गिर जाते हैं तो उनके चोट वगैरह आ जाती है। और हुआ भी काफ़ी होता है हमारे। और आसपास के ज़्यादा होते हैं क्यों आसपास के निवासियों को कट नहीं आने जाने का, तो इस वजह से इसी कट से निकलते हैं वो, तो उनका ज़्यादा डर रहता है। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो ये जैसे ये कट है, ये कट के ऊपर आप देखेंगे कि जिस तरीके से कल हादसा हुआ और आज भी लोग हैं बिना कुछ मतलब नियमों का पालन किए हुए सीधा रोड क्रॉस कर रहे हैं, रॉन्ग साइड आ रहे हैं। यहाँ तो सब बिना नियमों के पालन से ही चलते हैं ना, कि अभी जो भाखड़ा जाने वाले पुल के नीचे रास्ता बंद है तो ये कट से रॉन्ग साइड जाएंगे, वो जाएंगे कैसे? इसी कट से जाते हैं, उसका आने जाने का रास्ता ही नहीं। आम आदमी फिर जाएंगे कहाँ से? तो ये जैसे पीछे का रास्ता इससे पूर्व में कोई कट है नहीं ऐसा कि जिससे क्या रिंग रोड पे जाया जाए? इससे पहले कोई कट नहीं, फिर आगे महापुरा बत्ती पे है, वहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, बाकी कोई कट है ही नहीं ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, जैसे आप बता रहे थे कि कोई इस रोड पे और कट नहीं है रिंग रोड पे आने के लिए? नहीं, रिंग रोड पे ये कट खोल रखा है, इसके अलावा नहीं है। अगर महापुरा बत्ती से घुमाते हैं तो वो रॉन्ग साइड पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए रिंग रोड पर जैसे टोंक और आगरा के लिए जाने के लिए इसी कट से गाड़ियों को घूमना पड़ता है। जोधपुर या फिर अन्य जगह? हाँ ना, जोधपुर के लिए तो उधर हाँ जोधपुर जैसे जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर इधर से सिरोही से या इधर गुजरात से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं गांधी धाम, कांडला पोर्ट, मुद्रा पोर्ट इधर साइड से, तो जैसे यूपी, आगरा, मथुरा, लखनऊ इधर की गाड़ियाँ यहाँ से यू टर्न लेना पड़ता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो कुछ नहीं सर, ये ऐसे इसी पेट्रोल पंप पे? हाँ यही। देखिए ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी कुछ बयां करती है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस रोड की। अब देखिए पूरी रोड है ट्रैफिक जाम की वजह से है वो एकदम जो है ब्लॉक हो रखी है, और साथ में ही जो आसपास के कॉलोनी वाले लोग हैं वो अपने वाहनों से जो है रॉन्ग साइड है वो आते हैं। और कई बार स्थिति ये रहती है कि जब इन ट्रकों को, बड़े ट्रकों को जब यू टर्न लिया जाता है उस दरमियान उनके टायर वगैरह भी फट जाते हैं और उसकी वजह से भी कई लोग हैं हादसों का शिकार हो जाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? दिलीप कुमार। दिलीप जी, जैसे अभी कल हादसा हुआ ये तो एक अलग, हाँ ये तो, लेकिन ये बताइए मेरे को यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी या फिर अन्य जो लोग रहते हैं वो रहते हैं कि नहीं? हाँ शाम तक रहते हैं सर, फिर उसके बाद तो, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे वहाँ होते हैं फिर। तो ये बताइए मेरे को, ये हादसे सुबह के समय ज़्यादा होते हैं या फिर ये ट्रैफिक टाइम? सुबह ये 5 बजे 4 बजे करीब ज़्यादा, 9 बजे बाद ज़्यादा होते हैं। क्या ये वजह रेड लाइट होती नहीं है, रेड लाइट और फिर स्पीड से गाड़ियाँ आती है। रेड लाइट तो लगी हुई थी? लगी हुई है पर कभी जलती है, काम ही नहीं करते कभी। अच्छा, इस वजह से क्या ज़्यादा होता है वो। रेड लाइट काम नहीं करती? रेड लाइट काम करती है लेकिन रात को क्या वो पीली बत्ती रहती है, उसी हिसाब से वो गाड़ी चलने वाला रहता है, स्पीड ज़्यादा होती है, ब्रेकर वगैरह नहीं है, तो इस वजह से गाड़ी स्पीड आती है तो वो रुकती नहीं है एकाएक, तो इस वजह से वो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो ये वो रात को लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है तो अंधेरे में वैसे दिखते नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई आपके प्रतिनिधि वगैरह है, कोई एमएलए हैं, उनको भी लिखा है कि भाई ये इसका कुछ? सर स्थानीय निवासियों ने धरना वगैरह भी किया था लेकिन कोई वो नहीं निकला इसका हल। अच्छा, जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया कुछ? नहीं, जिला कलेक्टर नहीं दिया लेकिन आसपास दिया होगा उन्होंने, हम इतनी नॉलेज नहीं है सर। देखिए आपको मैं बता दूं कि जैसे ही कल 5:40 पे जब एक इंडियन एलपीजी गैस का जो टैंकर होता है वो यू टर्न करता है और उसी यू टर्न के दौरान जयपुर से आते हुए एकदम स्पीड से जो है एक ट्रोला होता है वो उसको टकराता है और उसके बाद जो है उसकी गैस है वो लीकेज होती है और लीकेज होने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो इस तरीके की होती है जो अपने आप में भयावह तो है ही, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी लोग हैं
वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देख सकते हैं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।